जय श्री कृष्णा। आपका अपना YouTube चैनल उमेश दैवज्ञा जी में आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा आग्रह है और निवेदन है, हमारे चैनल को जो भाई बहन देख रहे हैं कृपया वो वेल एंड काइंड का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, हमारे मनोबल को उत्साहित करें। जितना उत्साहित करेंगे, जितना पूरा चैनल देखेंगे, उतनी आपको बातें मिलेंगी। कहा गया कि कभी कभी अगर वैद्य की कोई दवा नहीं काम करती तो कभी कभी संत महात्मा की विभूति भी आपको काम कर जाती है। तो जो जानकारी जहां से प्राप्त हो, प्रिय लगे आपको, आप स्वीकार करें। 14 अगस्त से लेकर के 14 नवंबर 2025 तक दो ग्रहों की परिवर्तन होने से आपके राशि में क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा क्या प्रभाव पड़ेगा खराब, इसकी जानकारी देने के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं आप सबके मध्य में। अब आपकी जिज्ञासा बढ़ गई होगी कि पंडित जी किस राशि पे प्रभाव डालेंगे। सूर्य किस राशि पे गया है? सिंह राशि पे गया। सूर्य नारायण कभी एक जगह अस्थायी रूप से नहीं रहते। हर 14 तारीख से लेकर के अगले 14 तारीख तक में एक राशि को छोड़ करके आगे गति राशि को प्राप्त करते हैं। अगर सूर्य नारायण इसमें सिंह राशि पे है तो 7वें राशि पे अस्त होंगे, वो चंद्रमा की राशि मानी जाती है। आपको मैं निवेदन कर रहा हूं कि 14 अगस्त से लेकर के 14 नवंबर तक चंद्रमा और शुक्र दो अपने राशि को छोड़ करके उदय है, छोड़ करके थोड़ा सा वह अपने सप्तम राशि में जाएंगे। तो 3 राशि वालों का क्या फल होगा उसके बारे में आप सुने। पहली राशि है मेष। मेष माने भेड़ा। इसका स्वामी कौन है? सूर्य का स्वामी कौन होता है? मेष राशि का स्वामी है मंगल। अगर आपका सूर्य खराब है तो इसके लक्षण क्या है? या सूर्य आपका अस्त है, इसके लक्षण क्या है? आपके दांत में कीड़े लगेंगे, आपके नेत्र मैले कुचैले रहेंगे, आपके पैर के नाखून खराब हो जाएंगे, आपको बीपी पैदा होगी, क्रोध से आप बचें। अब यह ग्रह ठीक करने के लिए 14 अगस्त 2025 से लेकर के 14 नवंबर 2025 तक आपको करना क्या है, ये करके आप सुने। जिसका सूर्य अस्त है या जिसका सूर्य खराब है, उसके लिए उपाय है, छोटे से लाल कपड़े में गुड़ और थोड़ी सी लाल मसूर की दाल, दोनों को कृपया बांध करके, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, सूर्य अस्त होने के बाद आप उसे अपने सर से अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, या कुंवारे हैं अपने शरीर से 7 बार उतारिए। सूर्य नारायण का नाम लेकर के कहिए ओम गृणी सूर्याय नमः। न टाइम आपको रात्रि में, तो आप दिन में एक बीता के नीचे पृथ्वी में या पार्क में या कहीं निर्जन में आप गाड़े, आपका सूर्य ठीक रहेगा, यह दोष आपको नहीं लगेगा। अब दूसरी राशि है वृक। वृक का स्वामी कौन है? वृक का स्वामी शुक्र है। अब मैं यही बोल रहा हूं कि शुक्र जो है और चंद्रमा दोनों व्हाइट है। जिसकी राशि वृक है, वृक माने बैल, आलसी, पर रुपए के मामले में चकाचक, 4 अक्षर से आपकी राशि बनती है UEA। आप जीवन पर तो सुखी रहेंगे क्योंकि आप सोने पाए के हैं, पर आपका अगर शुक्र नीच है या शुक्र आपका अस्त हो गया माने डूबा हुआ है, या शुक्र आपका वक्री हो गया तो दांत पाला आपका खराब होगा, नेत्र आपका खराब होगा, पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा घमंड और अहंकार की बातें आएंगी। इससे बचने के लिए आपको करना क्या है? सफेद कपड़े में चीनी और चावल
उसी मात्रा में लेना है, बराबर मात्रा में। अगर कुंवारे हैं तो अपने शरीर से सर से 7 बार बोलेंगे ओम द्राम द्रीम द्रौमशः शुक्राय नमः का करके उतार करके किसी पीपल के नीचे शुक्रवार के दिन आप उसे खोल के रख देंगे, जैसे चीटा या चिड़िया या कोई जीव जंतु खा ले। दूसरा उपाय, शुक्रवार के दिन आपको खीर अवश्य खाना चाहिए। तीसरा उपाय, हिजड़े को आप उस दिन सफेद कोई खाद्य सामग्री जो सुंदर लगे दक्षिणा के साथ उन्हें प्रदान करें। चौथा उपाय, शुक्रवार के दिन और सोमवार के दिन आप अपने चेहरे पे दूध लगा के स्नान करें। पांचवा उपाय, सोमवार और शुक्रवार को आप सफेद शर्ट धारण करें। आपका 14 अगस्त 2025 से लेकर के 14 नवंबर 2025 तक का ग्रह स्वभाव उन्नति। अगर आप सरकारी नौकरी पे हैं तो राजा, प्राइवेट में है तो आपको दुविधा। आप कोई सामान जैसे हार्डवेयर की दुकान है, जीरो। अगर आप कोई व्यापार करते हैं, सफेद खाद्य सामग्री, चावल, चीनी, दूध, दही, अंडा, आपका उत्तरोत्तर व्यापार बढ़ेगा यह उपाय करने से। अब हम चलेंगे मिथुन राशि पर। मिथुन कहते किसे हैं? नर और नारी के मिलन को मिथुन राशि कहते हैं। जिस व्यक्ति की मिथुन राशि है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, आप कृपया ध्यान दें। आपके लिए 14 अगस्त से लेकर के 14 नवंबर 2025 तक के लिए चंद्रमा खराब हो रहा है आपका। मिथुन का स्वामी कौन होता है? बुध स्वामी है। आपको करना क्या है? हर बुधवार के दिन हो सके तो हल्का हरे रंग का आप शर्ट धारण करें। शर्ट नहीं धारण कर सकते हैं तो आप रुमाल आपकी जेब में जो रहे वो हरी रहे। आप अपने पत्नी से, माता पिता से कृपया क्रोध से बात ना करें। कोई भी मिले, अच्छा है, कुछ भी कहे, कोई बात नहीं है। आपने भूल से कह दिया, उसके लिए हमें कोई मलाल नहीं है। इस शब्द आपको उच्चारण करना है। अपने ससुराल पक्ष से आपको बना के चलना है। अगर कुंवारे हैं, अगर आपका बुध मरा हुआ है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आज के युग में राम ने शादी रचाया, जीवन भर गली गली रोते रह गए। वो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में पैदा हुए दोपहर में, कृष्ण भगवान अपोजिट पैदा हुए 12 बजे रात्रि अंधेरी रात में, हरण किया, जीवन भर रथ पे चले। अगर आपके साथ लड़की हो या लड़का, लव मैरिज के लिए आप लोग आगे बढ़ते हैं, लड़की लड़के को छोड़ देती है, लड़का लड़की को छोड़ देती है, इसका मतलब आपका बुध अस्त है या बकरी है। आप कृपया पन्ना धारण करें और बुधवार के दिन गौ माता को पालक और गुड़ अवश्य खिलाएं। तो आपका ये जीवन का जो झंझट है, द्वंद्व चल रहा है, लड़की लड़कों की उम्र बढ़ती जा रही है, तो कृपया आपका मन इच्छित जैसे पसंद करोगे उनके साथ आपका विवाह होगा। 14 अगस्त से लेकर के 14 नवंबर 2025 तक में आपका यह काम हो जाएगा। पर आपको इतने दिन तक 75 दिन तक आपको गौ माता को गुड़ और पालक अवश्य खिलाना पड़ेगा। और आप अपने नजदीक किसी ब्राह्मण विद्वान से समझ करके कृपया पन्ना धारण करेंगे तो आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। आप हमारे कृपया इस चैनल को, उमेश देवज्ञा जी के चैनल को आप बेल आइकन और सब्सक्राइब करें। हमारे बोले हुए वचन को आगे हमारा सपोर्ट करेंगे तो हमारा मन अच्छा रहेगा। तो आपको उपाय देते रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। इसी के साथ राम राम, जय श्री कृष्णा।